जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी 440 में। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो एक का हो जाएगा सी, सुक्रोज। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो ये हो जाएगा दो का बी, नागर शैली में। आगे है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो तीन का हो जाएगा डी, रवि कीर्ति। आगे है चार नंबर क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो चार का हो जाएगा डी, कुमायूं हिमालय। आगे है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पाँच के हो जाएगा ए, स्मॉग। आगे है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो छः का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 23। आगे है सात नंबर, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है विद्युत धारिता, उसका मात्रक क्या है? तो सात का हो जाएगा ए, फैराडे। आगे है आठ नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो आठ का हो जाएगा ए, सीसा। आगे है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 9 का हो जाएगा बी, 1973 ईस्वी में। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 10 का हो जाएगा बी, बांडीवासा का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बांडीवासा का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो 11 का हो जाएगा सी, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 का हो जाएगा सी, रमेश चंद्र दत्त। ये हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। आगे है 13 नंबर, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 13 का हो जाएगा डी, पायस का। आगे है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 14 का हो जाएगा सी, अमेरिका एवं कनाडा के बीच। तो सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। आगे 15 नंबर, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा करता है जारी NSSO। इसको याद रखिएगा, NSSO जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। आगे है, इसमें से कौन सा पौधा हाइड्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो 16 का हो जाएगा 4, धान। 16 का डी हो जाएगा धान। आगे है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो 17 का हो जाएगा सी, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो 18 का हो जाएगा बी, बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये 19 का हो जाएगा सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आगे है 20 नंबर, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो 20 का हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, इसको याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 21 का हो जाएगा डी, पंचायत राज। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी वन, शिक्षा,
और परिवार नियोजन, ये तीनों आता है। आगे है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो 22 का हो जाएगा 4, अवतल लेंस, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे है 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 23 का हो जाएगा 4 डी, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह, ये गलत है। आगे है, इसमें हो जाएगा संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये तीनों सही है और ये गलत है। आगे है 24 नंबर, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन युद्ध हुआ था उसको देखना है। तो 24 का हो जाएगा 4, पहले हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद हुआ था बेदरा का युद्ध, उसके बाद हुआ था वांडीवास का युद्ध, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसको याद रखिएगा। आगे है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म की रचना की गई थी? तो 25 का हो जाएगा सी, तृतीय बौद्ध संगीति के बाद क्या किया गया था? उसके दौरान अभिधम्म की रचना किया गया था। 26 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम काल क्या है? तो 26 का हो जाएगा ए, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो 26 का ए हो जाएगा। आगे है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 का हो जाएगा बी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो 28 का हो जाएगा 4, जैव सुरक्षा से। आगे है 29 नंबर, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो 29 का हो जाएगा सी, क्रूक्स कांच से। इसको याद रखिएगा, क्रूक्स कांच से चश्मे का लेंस बनाया जाता है। आगे है 30 नंबर, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो 30 का हो जाएगा डी, लुम्बिनी से। आगे है 31 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 31 का हो जाएगा डी, कलचुरी अजमेर, ये कलचुरी अजमेर में नहीं है, ये गलत है। आगे देखते हैं 32 नंबर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा 32 का बी, गुजरात राज्य में है। आगे है 33 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 33 का हो जाएगा सी, महर्जनामा। 33 का हो जाएगा सी, महर्जनामा 1578 ईस्वी, ये आपको गलत है। आगे है 34 नंबर, मनवसादारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये हो जाएगा 34 का हो जाएगा 4, जहांगीर ने। आगे है 35 नंबर, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 35 का हो जाएगा सी, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, इसको याद रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो 36 का हो जाएगा सी, एकल बंध, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध। तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। आगे है 37 नंबर, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो 37 का हो जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यकृत में।
आगे किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 38 का हो जाएगा बी, चौथी योजना काल में। आगे है 39 नंबर, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुएं कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, पूरक वस्तुएं कहा जाता है। आगे है 40 नंबर, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 40 का हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 41 का हो जाएगा सी, बॉमडिल्ला उत्तराखंड में नहीं है, ये गलत है। बाकी चांगला जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में। आगे देखते हैं 42 नंबर है, भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो 42 का हो जाएगा डी, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। आगे है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो 43 का हो जाएगा बी, भाग 11 में। आगे है 44 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो 44 का हो जाएगा ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/3, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। आगे है 45 नंबर, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 45 का हो जाएगा 4, उपयुक्त में से सभी स्थितियों में, यदि वह सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहा, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तो ये सभी स्थिति में इसकी सब सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 46 का है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो 46 का हो जाएगा भारत के संसद द्वारा हटाया जा सकता है। आगे है 47 नंबर, 47 नंबर हो जाएगा 47 का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 47 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 के। आगे अब किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान है? तो 48 का हो जाएगा बी, 102वें संविधान संशोधन। आगे है 49 नंबर, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसका हो जाएगा 49 का ए, के दत्ता। आगे है मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो 50 का हो जाएगा 4, अमर्त्य सेन। तो हम लोग देखें आज 50 क्वेश्चन। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।